देर तक एक दूसरे के साथ हम चलते रहे, देर तक एक दूसरे के साथ हम चलते रहे। मैंने सब कुछ सुन लिया, उसने कहा कुछ भी नहीं। लगभग 1.5 साल का ये सफ़र अवेकनिंग इंडिया में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सचमुच हम समझ ही नहीं पाए कि ये सफ़र कब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा है। लेकिन कहा जाता है कि जब भी हम आखिरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, एक और मंजिल हमारे सामने होती है। अवेकनिंग इंडिया एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हमने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन, उनके विचारों और उनकी जितना भी ज्ञान हमारे पास था वो साथ में शेयर किया। आपका ढेर सारा प्यार आया, बहुत सारी दुआएं मिली और कई सारे सजेशंस भी थे जिन्हें हमने इस कार्यक्रम में, इस श्रृंखला में शामिल किया है। और कई बार आपने ये भी लिखकर भेजा कि किस तरह से आपने इन बातों को अपने जीवन में उतारा और आपको सफलता मिली। तो यही सफलता है इस पूरी श्रृंखला की। आज हम ये नहीं कहेंगे कि ये अंतिम सीढ़ी है, अंतिम पड़ाव है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये एक नई शुरुआत हो सकती है। और आज हम जब इस आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं, हम उसी व्यक्ति के साथ हैं जिनके साथ हमने इस पूरी श्रृंखला की शुरुआत की थी। हमारे साथ हैं जाने माने लेखक नरेंद्र कोहली जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। और इनके लिए एक बहुत बड़ी बात, बहुत बार इस श्रृंखला में आए हैं, बहुत हमें साथ मिला है। स्वामी विवेकानंद जी की हर बात को कितनी खूबसूरती से, उतनी सहजता से हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। कोहली जी, एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपके साथ जुड़ी है वो ये तोड़ो कारा तोड़ो, जो 8 खंडों का विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ा हुआ पूरा उपन्यास के रूप में आप लेकर आए हैं जी। अभी 6 खंड आ चुके हैं, 2 खंड अभी बाकी हैं, लोगों तक पहुंचा है। अभी तक आपको क्या उसका रिस्पांस मिला है, कैसे लोगों ने उसे स्वीकार किया है? देखिए, यदि लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी ना होती, पाठक ना मिलते, तो प्रकाशक दूसरा खंड ही नहीं छापता। 16-17 वर्ष से लगातार एक खंड और दूसरे खंड के बीच में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष का अंतराल भी हो सकता है। उसके बाद भी पाठक जब उसको मांगता है और पिछले खंडों को भी मांगता है, तो इसका प्रमाण पत्र तो प्रकाशक देता है। अब मैं कहूँ कि क्या प्रतिक्रिया मिली, जिनको विवेकानंद पसंद है, जो उनको प्रिय लगते हैं, जिनको वो प्रिय लगते हैं, उन लोगों को ये उपन्यास मुझे लगता है कि बहुत प्रिय इसलिए लगा क्योंकि उनको अपनी मन भावन सामग्री उसमें प्राप्त हुई और वो पठनीय और रोचकता, सरसता उनको मिली। एक सन्यासी के जीवन की शुष्कता के होते हुए भी वो उनको लगा कि काफ़ी सरस और पठनीय है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात की रसवान है। अगर रस है तो जीवन है। और विवेकानंद जी का जीवन जो था वो भी ऐसे कई सारे जो है उसमें रस थे। नरेंद्र कोहली जी से इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित एक छोटी सी फिल्म साथ मिलकर देखते हैं। एक योद्धा सन्यासी जिन्होंने अमेरिका में हिंदू धर्म एवं भारतीय संस्कृति की महानता का प्रचार उस समय किया जब पश्चिम की नजर में भारत एक असभ्य देश था। श्री रामकृष्ण परमहंस के ये प्रिय शिष्य त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपना जीवन देश एवं मानव जाति के उत्थान के लिए निवेदित कर दिया। वे दीनहीन, दरिद्र एवं असहाय जनसाधारण के विकास हेतु लालायित थे। वे एक ऐसे महान दूरदर्शी एवं कर्मयोगी थे जिनकी ओजस्वी वाणी सुन सुप्त भारतवासी जागृत हो उठे। स्वामी विवेकानंद का जन्म एक समृद्ध परिवार में 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त बहुआयामी प्रतिभा वाले एक सफल वकील थे एवं उनकी मां भुवनेश्वरी देवी श्रद्धा एवं सद्गुण संपन्न एक महान स्त्री थीं। नरेंद्रनाथ कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातक थे एवं तीक्ष्ण बुद्धि, अद्भुत स्मृति और जीवन के प्रति विवेकशील दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने अपने गुरु के संरक्षण में कठोर जीवन यापन कर आध्यात्मिक जगत की ऊंचाइयों को प्राप्त किया।
श्री रामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और राजाओं से लेकर जनसाधारण तक सभी प्रकार के लोगों के संपर्क में आए। जनसाधारण की दुखद अवस्था देख उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उनके अनुसार इसका मुख्य कारण था आत्म स्वरूप का ज्ञान। उन्होंने पाया कि पूर्व के दर्शन एवं पश्चिम के विज्ञान के सही मिश्रण द्वारा ही मानव जाति का सम्यक विकास संभव हो सकेगा। पश्चिम को वेदांत का संदेश देने के लिए स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में होने जा रही धर्म महासभा में भाग लिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने ओजस्वी व्याख्यानों द्वारा पश्चिम को झकझोर दिया। स्वामी जी के संदेश आत्मा के अमरत्व, विश्व बंधुत्व, निर्भीकता एवं देशभक्ति के विचारों से ओतप्रोत हो सबको सम्मोहित कर देते। विश्वविद्यालयों के शिक्षक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बुद्धिजीवी, इतिहासकार, वैज्ञानिक एवं लेखक उनके अनुयायी हो गए। विवेकानंद ने देखा कि गरीबी के बावजूद जनसाधारण धर्म को पकड़े हुए था, किंतु उन्हें कभी भी जीवनदायी वेदांतिक सिद्धांतों का संदेश नहीं दिया गया और न ही उनका व्यावहारिक जीवन में प्रयोग सिखाया गया। इसलिए जन समूह को दो प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता थी: आर्थिक अवस्था के सुधार हेतु तकनीकी ज्ञान एवं आत्मविश्वास और नैतिकता को सुदृढ़ करने हेतु आध्यात्मिक ज्ञान। एक मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन नाम के एक अद्वितीय संघ की शुरुआत की, जिसमें सन्यासी एवं गृहस्थ एक साथ व्यावहारिक वेदांत का प्रचार प्रसार और अनेक प्रकार की सेवाएं जैसे कि चिकित्सालय, विद्यालय, महाविद्यालय, ग्रामीण विकास केंद्र इत्यादि एवं विश्व भर में भूकंप, बाढ़, तूफान आदि एवं आपदाओं के समय विशाल राहत कार्यों एवं पुनर्वास का आयोजन करेंगे। ये थे स्वामी विवेकानंद। कोहली जी, पहली ही लाइन जब मैंने ये फिल्म देखी अभी, तो पहले ही दो शब्द थे, योद्धा और सन्यासी। दो आज के वक्त में अगर हम देखें तो सन्यासी वो जो बहुत निर्मल, सॉफ्ट और कहीं लड़ने झगड़ने में या ओजस्वी नहीं होगा। योद्धा वो जो हमारी इमेज है, एक तेजस्वी और लड़ाई के मैदान में हमेशा कुछ ना कुछ युद्ध के लिए तत्पर। ये पैराडॉक्स लगता है, ये एक ऐसा लगता है कि ये एक ही पर्सनालिटी में कैसे संभव। आपने इसे कैसे देखा? देखिए, योद्धा शब्द से अर्थ तो यही है, युद्ध करने वाला, संघर्षशील। और सन्यासी जो है, हमारे मन में ये बिंब है कि वो ध्यान में, एकाग्रता में, समाधि में वो है। मैं कहूँगा जिस किसी ने भी ये विशेषण उनको दिया, ठीक ही दिया, कर्मशील। जो व्यक्ति कर्मशील है, कर्म करता है, वो एक तरह का संघर्ष करता है। अब आपको वो युद्ध लगे, आपको संघर्ष लगे, आपको क्रियावान लगे, कुछ भी लगे, ये तो शब्दों का खेल है। बाकी ये सही है कि उनका ये कहना था कि व्यक्ति का मान अपमान कोई अर्थ नहीं रखता, पर देश का, राष्ट्र का, धर्म का जो सम्मान है वो महत्वपूर्ण है। और उसके लिए, अपने मान अपमान के लिए उन्होंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। पर अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है तो उसके लिए वो उग्र भी हो गए थे। ये हमारे पास एक प्रमाण है कि उन्होंने एक शिप पर आते हुए वापस जलपोत से जब कोलंबो आ रहे थे, तो जब कुछ लोगों ने, ईसाई पादरियों ने उनको घेर लिया और बार बार हिंदू धर्म का अपमान करने का प्रयत्न किया, तो उनका उठा के समुद्र में फेंक दूंगा। ये उग्रता, उन्होंने फेंका नहीं, किंतु वो उग्रता दिखाई दी।
तो योद्धा का अर्थ केवल वो नहीं है, लेकिन शब्द के माध्यम से देश से हजारों मील दूर रह करके अकेला एक व्यक्ति वहाँ की सारी कठिनाइयाँ, यानी पहनने को कपड़ा नहीं है, ठंड लग रही है, खाने को खाना नहीं है, किस तरह से, और लोग पीछे दौड़ रहे हैं, नोच रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, हज़ारों तरह की चीज़ें थीं, उन सब के बीच में अटल खड़ा रहा और अपने देश के सम्मान की, भारत माता की सम्मान की रक्षा के लिए वह संघर्ष करता रहा, इसलिए हम उनको योद्धा कहते हैं। बिल्कुल। और आज मुझे लगता है कि सन्यासी भी होने की ज़रूरत है ताकि हम थोड़े से डिटैच्ड हों, लेकिन साथ ही युद्ध करना ही पड़ेगा जो चीज़ें दिख रही हैं उनके खिलाफ। तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा था कि नपुंसक मत बन, गांडीव उठा। जहाँ हमने विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े हुए कई एस्पेक्ट, उन्होंने कई तरह के रोल प्ले किए, कई तरह के ऐसे रोल्स थे जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उसी में आज के संदर्भ में हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एक गुरु शिष्य का जो एक खूबसूरत रिश्ता था, और इतना ओजस्वी शिष्य कि गुरु भी एक बार कहे कि मैं धन्य ऐसा शिष्य प्राप्त करके। आज के संदर्भ में कहीं वही रिश्ता सबसे ज़्यादा जो है वो नाजुक भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्वस्त होता नज़र आ रहा है। उसको हम आज कैसे, जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं वो शिष्य भी हैं और वो अध्यापक भी हो सकते हैं, वो गुरु भी हो सकते हैं, कैसे हम इससे प्रेरणा लें? पहली चीज़ तो ये है कि हर अध्यापक या हर शिक्षक गुरु नहीं होता। गुरु उससे बहुत, गुरु का अर्थ है महान, बड़ा, लघु गुरु, गुरु उससे बड़ा होता है। अब जो भी कोई अध्यापन करता है वो गुरु हो गया ये आवश्यक नहीं है, वो शिक्षक होता है। इसलिए आजकल शब्द छात्र और शिष्य और गुरु ना होकर छात्र और अध्यापक है, उसको भूल जाइए। गुरु आत्मा से महान होता है और गुरु हमको खोजना पड़ता है या गुरु आपको खोज लेता है। इसलिए जब कहा जाता है कि वो रिश्ते टूट रहे हैं तो प्रश्न ये उठता है कि आपने उस रिश्ते को पहचाना भी है क्या? आप जानते भी हैं कि वो रिश्ता है क्या? मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ता टूटता हो। वैसे तो जीवन में जिस किसी से भी आपने छोटी सी भी चीज़ सीखी वो एक तरह से आपका गुरु है। विवेकानंद ने कहा कि गुरु केवल अपनी निरर्थकता सिद्ध करता है, क्योंकि वो कुछ देता नहीं है, केवल शिष्य में जो है उसी का विकास करता है। जो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने निर्माण किया है, जो स्वभाव तुम्हारा, जो स्वधर्म तुम्हारा है उस पर चलो, जो उस पर चलता है वो मेरी पूजा करता है। तो स्वभाव तो हमारे भीतर है, उसका विकास करना है। गुरु केवल सहारा देता है, उसमें आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गुरु वो हो तभी तो वो जागृत होगा मुझ में। आज मैं अपने उस पावर से अनभिज्ञ हूँ, अपने स्वभाव से अनभिज्ञ हूँ। अब अगर गुरु में वो होगा, वो मुझे सिखाए या ना सिखाए, मुझ में अपने आप जागृत हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि गुरु खोजना पड़ता है, शिष्य खोजना पड़ता है। हर व्यक्ति जो अध्यापन का काम करता है वो गुरु हो ऐसा आवश्यक नहीं है। और अगर हम उनके रिश्ते की बात करें आज इस आखिरी कड़ी में कि क्या था वो रिश्ता, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही जो छोटे छोटे इंसिडेंसेस हमने देखे हैं, बहुत ही खूबसूरत कई बातें हैं, उनको एक बार फिर याद करते हैं ताकि जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो भी उनका लाभ पा पाए। देखिए, ये तो ऐसे गुरु शिष्य थे कि गुरु ने भी शिष्य को बहुत परखा और शिष्य ने भी गुरु को बहुत ठोक बजा करके देखा, लेकिन संबंध इतना मधुर था। मैं सबसे पहले मुझे जो बात याद आती है कि आपको मालूम ही है कि ब्राह्मण समाज में जाते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, और ठाकुर जो थे वो तो काली के पूजक थे और वहाँ मंदिर था, ये उस मंदिर में जाते ही नहीं थे। तो गुरु ने एक रोज़ रुष्ट होने का अभिनय, मैं कहूँगा रुष्ट हुए नहीं, रुष्ट होने का अभिनय करते हुए कहा कि जब तू मेरी बात नहीं मानता तो मेरे पास क्या करने आता है? तो शिष्य का उत्तर था, आपसे प्यार करता हूँ इसलिए आता हूँ, आवश्यक नहीं कि आपकी आज्ञा का पालन करूँ। ये संबंध जिस तरह का, आप ये कहिए कि कितना गहन गंभीर संबंध है। कोई भी कहेगा जो आज्ञा नहीं मानता वो कैसा शिष्य है या आज्ञाकारी नहीं हुआ। हाँ। आज्ञाकारी नहीं, पुत्र कैसा है वो या शिष्य कैसा है। यहाँ वो कह रहा है कि आपसे प्यार करता हूँ। प्यार उससे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है। और जिस दिन उन्होंने माँ काली को स्वीकार किया और रात को मंदिर में गए, वो दूसरी कथा है, उस दिन उन्होंने सुबह उठ के यही कहा कि केवल ठाकुर जानते हैं कि प्यार क्या होता है। मेरे माता पिता भी मुझसे उतना प्यार नहीं करते थे जितना ठाकुर करते हैं। ये प्रेम का बंधन है, और ये जो प्रेम है वो आपको कहाँ तक ले जाएगा ये
समझना बड़ा कठिन है, उसमें से गुजर के ही होता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही। और सचमुच प्यार और प्रेम के जो इस और एक बहुत सच्चा प्रेम जो था, उसके एक बहुत सुंदर हमारे सामने अभी एग्जाम्पल आया। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी के कई महावाक्य हैं जो जीवन में अगर हम उन्हें एक एक शब्द को भी उतार लेते हैं, हम भी उस प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं एक ऐसा ही महावाक्य। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। उठो, लंबी निशा का अंत हो रहा है, भोर हो चुकी है, तरंग उठ चुकी है और किसी में इसे रोक पाने का साहस नहीं है। साहस मेरे बच्चों, साहस। प्रेम मेरे बच्चों, प्रेम। श्रद्धा, विश्वास और निर्भयता। भय ही सबसे बड़ा पाप है। दूरदर्शन, एक चैनल, एक भरोसा, एक उम्मीद। 15 सितंबर 1959 से शुरू हुए दूरदर्शन के इस सफर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को बेहतर क्वालिटी देने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, कार और टीवी सेट्स पर DVB T2 स्टैंडर्ड के माध्यम से दूरदर्शन के चैनलों का लुत्फ डिजिटल क्वालिटी में ले सकते हैं। एनालॉग से डिजिटल हो रहे जमाने में दूरदर्शन बेहतर गुणवत्ता वाली तकनीक DVB T2 का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मुख्य मकसद बेहतर ऑडियो वीडियो क्वालिटी दर्शकों तक पहुंचाना है। DVB T2 के जरिए इस समय दूरदर्शन के 5 चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें DD नेशनल, DD न्यूज, DD भारती, DD स्पोर्ट्स और DD किसान या क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट की बढ़ती लोकप्रियता के बीच एक्सटर्नल डोंगल DG दर्शन के माध्यम से आप इन चैनलों का मजा अपने मोबाइल या टैबलेट पर ले सकते हैं। अगर आप कार में सफर कर रहे हैं और चाहते हैं कि यात्रा के दौरान भी दूरदर्शन के कार्यक्रम मिस ना हो, तो एक्टिव एंटीना और सूटेबल रिसीवर के माध्यम से गाड़ी में भी देख सकते हैं मनपसंद चैनल। DVB T2 वाईफाई रूटर के सहारे भी ये चैनल्स देखे जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरनेट डेटा खर्च नहीं होता, यानी एक बार डोंगल या रूटर खरीदने के बाद मनोरंजन बिल्कुल फ्री। डोंगल, टीवी ट्यूनर और राउटर मार्केट में ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं। देश के 19 शहरों में ये सुविधा दर्शकों तक पहुंच रही है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, जालंधर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, इंदौर, औरंगाबाद, कोलकाता, पटना, रांची, गुवाहाटी, कटक, बेंगलुरु, चेन्नई, श्रीनगर, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम शामिल हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिससे एंटरटेनमेंट का मजा और भी बढ़ जाता है। तो बदलते जमाने में बनिए स्मार्ट, चाहे घर हो या बाहर। लीजिए दूरदर्शन के डिजिटल चैनलों का मजा अपने मनपसंद इक्विपमेंट पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ddindia.gov.in पर लॉगिन करें। पाप और पुण्य को हर बार हम ढूंढते रहे। इतने सुंदर शब्दों में भय ही सबसे बड़ा पाप है। हम जानते हैं कोहली जी कि भय ही सबसे बड़ा पाप है, और आज के ये जो शब्द हैं वो हर बार हमें वो उत्साह जागृत करते हैं, हमें फिर उठने को प्रेरित करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भय आता है और हमारे कदम रुकते हैं। क्यों है ये भय? क्या वजह है कि हम भय के पार नहीं जा पाते? मैं समझता हूँ कि ये सारी प्रकृति की जो माया है, ये लोभ और भय दो ही तो चीज़ें हैं। लोभ है कुछ और पाने का, और भय है कुछ छिन जाने का। जब तक आप, ये कोई व्यक्ति अपने, जिसको कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार नहीं करता, अपने आप को पहचानता नहीं, अब आप क्या हैं, आत्मा क्या है, उसको पहचान लेने के बाद, या कम से कम उसका कोई दूसरा रूप गुरु को पहचान लेने के बाद, और किसी भी आध्यात्मिक अनुभूति उस तरह की जो आपको इस सांसारिक धरातल से ऊपर उठाती है, उसके बाद ही भय मिट सकता है। क्योंकि सामान्य इस जीवन में केवल कहते रहने से कि भय छोड़ दो, भय छोड़ दो, कुछ लोग जन्मजात होते हैं जिनमें भय नहीं होता, लेकिन सामान्य मनुष्य के मन में भय कई तरह के हैं। वो जैसे मैंने कहा, छिन जाने का, न मिलने का,
किसी की सत्ता का, किसी कई तरह के भय होते हैं, तो वो भय तभी जा सकते हैं जब आप सत्य को जान जाएं। खोले जी, हम अब संपन्नता पर हैं इस श्रृंखला को आपसे ये बात करना चाहते हैं, जितने लोग जुड़े इस श्रृंखला में, बहुत सारे ईमेल्स पर जुड़े हैं, बहुत सारे वैसे जुड़ गए हैं, कुछ ना कुछ अब करना चाहते हैं अपने जीवन में, विवेकानंद जी के जो विचार हैं, जो बातें हैं, उनको शामिल करना चाहते हैं। आपको भी हम यही पूछ रहे हैं कि आपने भी जब तोड़ो कारा तोड़ो शुरू किया, क्या चीज़ थी जो आपने जब शुरू किया, क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया, और वो लोग जो आप करना चाहते हैं कहाँ से शुरू करें? वो छोर नहीं मिलता कि पहला कदम क्या उठाया जाए। मुझे किसने प्रेरित किया या मेरे भीतर क्या आया, मैं तो केवल एक ही बात कहूँगा कि उनको पढ़ते हुए, उनके विषय में जानते हुए जो प्यार जागा मुझे, एक जादू है विवेकानंद, उसके विस्तार में जाएंगे तो आप देखें इतने गुण हैं कि आप दूसरे किसी में खोजना बड़ा मुश्किल है। तो जितना आप उनको जानते जाएंगे उतने मुग्ध होते जाएंगे, और मुग्ध होते जाएंगे तो जादू आप पर चढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो बात कि हमको करना क्या है, एक शब्द है हमारे यहाँ महत्वाकांक्षा, उसको आप ज़रा सा विभाजन करें, उसका संधि विच्छेद करें तो एक है महत्व की आकांक्षा। सारा संसार जो है वो अपने महत्व की आकांक्षा के पीछे जा रहा है कि मुझको बड़ा आदमी बनाओ, मेरी जय जयकार हो। दूसरा है महत आकांक्षा। आकांक्षा बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। विवेकानंद ने जिस समय गुरु के देहांत के बाद वो जा रहे हैं अपने गुरु भाइयों को एक तरह से संगठित करने के लिए, सब जगह अपमान पाया। उनकी माँ रो पड़ी, माता भुवनेश्वरी बोली कि क्यों जाता है तू जहाँ तेरा इतना अपमान होता है। तो उन्होंने तब यही कहा था कि माँ, मेरी माया मर चुकी है, व्यक्ति का मान अपमान नहीं होता, मान अपमान होता है राष्ट्र का, देश का, धर्म का, संस्कृति का। ये महत आकांक्षाएं हैं। जिस समय उनको ये कहा गया कि विवाह क्यों नहीं करता, आपको मालूम होगा कि उनके मामा ने उनको गली में पकड़ लिया, क्योंकि माता पिता तो हार चुके थे। उन्होंने कहा तू विवाह क्यों नहीं करना चाहता? इसलिए कि लड़की सांवली है। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं कि लड़की सांवली है, लड़की चुन ली गई। बोले हाँ, लड़की चुन ली गई, वो सांवली है, और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसके पिता 10,000 रुपया दहेज में देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं करता? बोले मुझे विवाह नहीं करना। और सुंदर लड़की चाहिए? बोले नहीं। और पढ़ी लिखी चाहिए? बोले नहीं। तू पढ़ना चाहता है? बोले नहीं। तू अधिकारी बनना चाहता है? बोले नहीं। बोले तो फिर क्यों नहीं करता? बोले इसलिए कि मैं ईश्वर को खोज रहा हूँ, पत्नी को नहीं। ये जो लक्ष्य है इतना स्पष्ट आपके मन में पहले से हो कि मुझे क्या चाहिए। सामान्यतः तो लोगों को मालूम ही नहीं है, वो तो नौकरी चाहते हैं, प्लेसिंग चाहते हैं। और जिस समय स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्ति जो कलकत्ता विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ और स्मरण शक्ति उनकी जो अद्भुत थी वो चमत्कारिक है, उस व्यक्ति को एक नौकरी नहीं मिली और पिता का देहांत हो गया, घर में खाने को नहीं है। उस समय जब 100 रुपये की एक नौकरी मिली और गुरु बीमार पड़े तो उन्होंने कहा कि गुरु की देखभाल मैं करूँगा, दिन रात मैं करूँगा। तो लोगों ने कहा कि तू दिन रात ये करेगा तो नौकरी कैसे करेगा, नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नौकरियां आती जाती हैं, ठाकुर कब कब मिलते हैं। ये जो लक्ष्य है, जब ठाकुर बीमार हैं, रोग है, डॉक्टर कह रहा है सोच समझ करके कैंसर है ये, और सारे गुरु भाई घबराए हुए हैं, उस समय नरेंद्र नाथ दत्त जाते हैं, जिस प्याले में गुरु ने उल्टी कर दी, जिसमें सारे कीटाणु हो सकते हैं, उस प्याले को उठा के पी जाते हैं और कहते हैं अब कोई छुआछूत की बात मत करना। ये जो दृढ़ता है, ये जो लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये जो प्रेम है गुरु से, गुरु के माध्यम से, ईश्वर से, ये सारे गुण इस तरह के हैं जो साधारण, जो हम ये कहते हैं ना, दो ही बातें तो हमारे यहाँ हैं कि एक कामिनी और एक कंचन। सन्यासी कंचन और कामिनी को छोड़ने की ही शपथ लेता है, और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी हमको यही चीज़, विवेकानंद सबसे पहले यही दो बातें कहते हैं। जब उनको कहा गया कि आप तंबाकू पीते हैं, आप ये करते हैं, जो प्रोफेसर डायन थे बहुत बड़े दार्शनिक थे जर्मन, उन्होंने देखे थे सन्यासी जिसको कहें पतले दुबले सूखे हुए, जिनके शरीर पर मांस नहीं है, और ये एक सन्यासी है खाता पीता हंसता बोलता, अपने आप को मोटू कहा करते थे, मोटू,
तो उसने कहा कि आप किस तरह के सन्यासी हैं? तो इन्होंने कहा कि देखो, ईश्वर केवल आनंद है, हंसना बोलना पाप नहीं है, और दुखी रहना या सिर झुका करके उदास बने रहना या वैसा अभिनय करना वो कोई धार्मिकता नहीं है। सत्य चित आनंद ये ईश्वर है। और ईश्वर को तो एक बार इन्होंने फनी भी कहा था, बोले ये सो फनी कि मैं हंसता रहता हूँ उसके विषय में। तो ये जो ईश्वर की ओर बढ़ता है उसको ये सारी चीज़ें, जब कहा गया कि तुम ये सब खाते पीते हो, क्या त्याग किया? उनका दोष जो सन्यासी की शपथ है, कामिनी और कंचन, उसका त्याग किया है। तो किया है, इतना त्याग दिया है कि अब ये थोड़ा सा तंबाकू पीने से कुछ नष्ट नहीं है। बहुत सुंदर कोहली जी, और जहाँ बड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, इतना लंबा सफ़र साथ गुजारा, वो सारी बातें, और फिर विवेकानंद जी का जीवन एक ऐसे खूबसूरती से हमारे सामने इस श्रृंखला में आया है। आपके खंड जो हैं वो लेकर आए हैं उपन्यास के रूप में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस समाहार में, इस संपन्न जब हम कर रहे हैं इस श्रृंखला को, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। अब समय है कि आपसे भी इजाज़त लें, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये इसको अंत ना लेकर इस श्रृंखला का एक शुरुआत लें अपने जीवन में, और उन शब्दों से इस श्रृंखला को ख़त्म करते हैं कि जैसे स्वामी जी ने कहा, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो उनके जीवन की कुछ घटनाएं आपके साथ छोड़े जाते हैं। नमस्कार। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही सत्य को जानने का प्रयत्न करते। बिना जांचे वे कुछ भी स्वीकार न करते। वे स्वयं सदैव सत्यवादी रहे और सत्य की ही शिक्षा देते रहे। उन्होंने सीखा था कि जब तक हम अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए खड़े नहीं होते, तब तक हम उनसे बच नहीं सकते। सर्वत्र एवं सर्वदा उन्होंने साहस का ही प्रचार किया। भारत में अपने भ्रमण के दौरान लोगों की अत्यधिक गरीबी और पिछड़ापन देखकर वे बहुत दुखित हुए। भारत के पतन का वास्तविक कारण जनता की अवहेलना था। ये समझने और डंके की चोट पर कहने वाले पहले धार्मिक नेता थे। हमारी पहली कोशिश भूखे करोड़ों को भोजन और जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना ही है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनमें आत्मविश्वास भरना। स्वामी विवेकानंद ने हमें जीवनदायी संदेश दिया है। उनके संदेशानुसार आप सब में दैवी शक्ति निहित है। अपनी अनंत संभावनाओं, अनंत शक्तियों में विश्वास रखो। उठो, जागो और रुको नहीं जब तक लक्ष्य को न पालो। ये जीवन क्षण स्थायी है। संसार के भोग विलास की सामग्रियां भी क्षण भंगुर है। वे ही यथार्थ में जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीवन अर्पण करते हैं। बाकी लोगों का जीना तो मरने ही के बराबर है।